संडे की एक सुबह आपकी नींद थोड़ी लेट से खुलती है। आप अपनी आंखों को मसलते हुए उठते हैं और अपने बेड के किनारे रखे हुए अपने ग्लासेस को उठाते हैं और अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। आप अंगड़ाई लेते हुए अपने बेडरूम से लिविंग रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिविंग रूम में आके आप अपने सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं और न्यूज़पेपर को अपने हाथ में उठाते हैं और लिविंग रूम की खिड़की से आप बाहर की दुनिया को देखते हैं। आपको बाहर मौजूद पेड़-पौधे नज़र आते हैं। आपको दूर रोड पे चल रही गाड़ियाँ नज़र आती हैं और आसमान में उड़ रही बर्ड्स नज़र आती हैं। लेकिन आपको वो 2 ग्लासेस नज़र नहीं आते हैं जो कि आपकी आँखों और इस व्यू के बीच में हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होता है कि सॉलिड होने के बावजूद भी हम ग्लास के आर-पार देख सकते हैं? आखिर ग्लास ट्रांसपेरेंट कैसे होता है? तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ग्लास बनता कैसे है। ग्लास के बनने की शुरुआत हमारी धरती के क्रस्ट से होती है, जहां पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन हमारी धरती पर पाए जाने वाले दो सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि हम क्वार्ट्ज कहते हैं। क्वार्ट्ज धरती पर पाए जाने वाली रेत का मेजर कंपोनेंट होते हैं और इसी के साथ साथ हर तरह की ग्लास का भी मेजर कंपोनेंट क्वार्ट्ज ही होते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप रेत को देखें और ग्लास को देखें तो ये एक जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को हीट करके ग्लास बनाते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को काफी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि वह एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। लिक्विड स्टेट में पहुंचने के बाद इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाकी सॉलिड्स की तरह जो कि ठंडे होने पर वापस से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, के ऑपोजिट क्वार्ट्ज क्रिस्टल दोबारा से क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं ले पाते हैं। इनफैक्ट जितने ज्यादा ये ठंडे होते जाते हैं उतना ही ज्यादा इनके लिए वापस से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आना मुश्किल होता जाता है। और इस स्टेट में क्वार्ट्ज एक एमोर्फस सॉलिड की तरह बिहेव करता है। एमोर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कि दिखने में तो सॉलिड्स की तरह होते हैं, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। कूल होते हुए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जिससे कि स्ट्रक्चर में कोई भी गैप्स नहीं बचते हैं। इसकी वजह से ग्लास का सरफेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी यूनिफॉर्म हो जाता है और इस वजह से जो लाइट आके ग्लास से टकराती है वो अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं स्कैटर होती है। लेकिन इस बात से भी यह चीज नहीं क्लियर होती है कि आखिर लाइट ग्लास से कैसे पास कर जाती है। तो इस बात को समझने के लिए हमें एटम्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर आप एक एटम को डाइसेक्ट कर सके तो आप देखेंगे कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम्स के अंदर काफी ज्यादा खाली स्पेस होता है। एटम में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे नहीं होते, बल्कि ये न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंसेस पे होते हैं। इन्हें हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन कर सकते हैं। जब लाइट में प्रेजेंट फोटॉन्स एटम से इंटरेक्ट करते हैं तो वो न्यूक्लियस से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट करते हैं। फोटॉन्स में प्रेजेंट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं और इस प्रोसेस में फोटॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं जिसकी वजह से लाइट इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आर पार नहीं जा पाती है। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो कि ग्लास के स्ट्रक्चर को बनाते हैं उनमें एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा डिस्टेंस पे हैं कि फोटॉन से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट तक नहीं जा सकते हैं और इसीलिए ये फोटॉन्स ग्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हर तरह की लाइट के फोटॉन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यह सिर्फ विजिबल लाइट में प्रेजेंट फोटॉन से नहीं इंटरेक्ट करते हैं।
अगर हम ग्लास पर यूवी लाइट को शाइन करें तो आप देखेंगे कि यूवी लाइट में प्रेजेंट फोटॉन्स ग्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यूवी लाइट में प्रेजेंट फोटॉन्स में ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे कि ग्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स अपने करंट एनर्जी स्टेट से नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हैं, और इसीलिए यूवी लाइट ग्लास से पास नहीं कर सकती है। और ग्लास की इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपको ओपन में सनबर्न्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ग्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो आपको सनबर्न्स नहीं होंगे। ग्लास के इसी ट्रांसपेरेंट नेचर की वजह से हम इंसान ग्लासेस को काफी लंबे टाइम से अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज हम अपनी लाइफ को बिना ग्लास के इमेजिन भी नहीं कर सकते। ग्लासेस हमें एलिमेंट से बिना इंटरेक्ट किए हुए बाहर की दुनिया को देखने में हेल्प करते हैं, और दूसरी तरफ लेंसेज हमें पास की चीजों और दूर मौजूद गैलेक्सीज और स्टार्स को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करते हैं। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.